बहुत मंगलमय कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी के पितर तृप्त रहें। मैं भगवान गरुड़ नारायण के चरणों में वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। जिस कथा की महिमा बड़ी अद्भुत है, कल से आप इसके महात्म्य को सुन रहे हैं। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते शुद्धंतने वै। कामी लोग, विकारी लोग, जिन्होंने अनजान में बहुत से अपराध किए हैं, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी पापों से मुक्त हो जाते। इसलिए मैं बराबर कल से बोल रहा हूं, यदि आपके पास समय है तो आप इस कथा को परिसर में बैठ करके पूरा सुन लें, इससे चूके नहीं। संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाली कथाएं। अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता लगता नहीं। भगवान महादेव मृत्यु के देवता, इनके द्वारा मृत्यु सुधरती है। ब्रह्मा जी के द्वारा बचपना सुधरता है और नारायण के द्वारा जवानी सुधरती है। इसलिए हमें और आपको ब्रह्मा, विष्णु और महादेव महेश, इनकी आराधना में लगा ही रहना चाहिए। तो सौनकादियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, कहा गुरुवर यह बताइए, किसी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया, कोई आपके पास प्रमाण है क्या? हाँ, प्रमाण है। आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दुर्बलाह दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्मा परांग मुखा। एक किरात नाम का नगर गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था, नाम बड़ा अद्भुत है इसका, लेकिन काम बड़े खोटे हैं। नाम तो है देवराज, जो कि इंद्र का पर्यायवाची नाम है। जो देवताओं पर भी राज करे उसे देवराज कहते हैं, लेकिन काम इसके बहुत बड़े खोटे हैं। क्या करता है? रस विक्रेता, दरिद्रो रस विक्रेता, नशा बेचता है, शराब बेचता है, तो भी इसको दरिद्र का। और मैं बहुत बार कहता हूं, धन कमाने के कई साधन होते हैं। ऐसा व्यापार मत कीजिए जहां लोगों को आप परिचय भी न दे पाए कि आप व्यापार क्या करते हैं। ईश्वर, आज मैं अभी 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम कर रहा था अपने कमरे से। मैं बहुत अच्छी जगह पर रुका हूं, सांवरिया सेठ भगवान का मंदिर है। बहुत अद्भुत जगह, आनंद हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिव महारात्रि को जो मैंने भगवान के 4 अभिषेक किए हैं, उसका मुझे तो तत्काल पुण्य मिल गया। पुण्य क्या मिला है कि मुझे 9 दिन सांवरिया सरकार के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बगल में वहां महादेव का मंदिर है। आज सोमवती अमावस्या में 1 लोटा जल चढ़ाने को गया था, उन्हें आनंद हो गया। यहाँ की समिति से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपने रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। बहुत आनंद, सुबह शाम आरती का आनंद हो रहा है। अभी मैंने 1.25 घंटे का लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम किया है अपनी कुटिया से। संत निवास में रुका हूं मैं, बहुत अच्छी जगह, हरिहर मंदिर के सामने बैठ करके मैंने कुछ चर्चा करी है। उसमें लिंग पुराण का एक बड़ा वाक्य था, बड़ा सुंदर। उसमें यह बात कही गई थी, जो लोग हिंसक नहीं है, मांस मदिरा को प्रयोग में नहीं लेते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ऐसे लोगों को की गई पूजा का करोड़ गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। आज ही मैं बोला हूं, पहली बार बोला हूं। यह शब्द बोल करके मन गदगद हो गया है, इसलिए पूरा देश मुझे सुन रहा है। मैं कहूंगा परम सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। यहां तक कि लाल मिर्च भी कम खाइए, क्योंकि लाल मिर्च क्रोध को पैदा कर ही देती है। हाँ, स्वभाव को थोड़ा खोटा सा कर देती है। ऐसी चीजें लीजिए। और मैं बराबर बताता रहता हूं, जैसे सात्विक सतोगुण बढ़ता है, दूध पीने से सतोगुण बढ़ता है, मक्खन लोनी खाने से सतोगुण बढ़ता है। लौनी, लौनी जानते हैं? मक्खन होता है लौनी, ये बड़ा प्रभावशाली। इसको रोज लेने से नशा छूट जाता है, इतना इसका प्रभाव है। तो ये चीजें लीजिए। दालें हैं कुछ, जैसे मूंग की दाल है, ये सतोगुण की वृद्धि करती है, सतोगुण बढ़ाती है। ये मूंग की दाल है, सात्विक गुण बढ़ाती है।
तो ये चीजें हैं जिससे खान पान को ऐसा करने से भजन में मन लगता है। चाय तमोगुणी बना देती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन का स्वभाव बना देती है। तो आप सात्विक सहज